Guys, kindly subscribe to my YouTube channel UY Electrical. गाइस आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओहम्स लॉ है क्या, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट इसकी फर्दर इक्वेशन, देन इट्स रिलेशन, ये आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है क्या। तो ओहम्स लॉ इज़ द वोल्टेज across a conductor if a voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। अगर किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज वोल्टेज होगा, मतलब हम सर्किट को जो पोटेंशियल जो दे रही है वो बैटरी है वोल्टेज वी, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आई। तो दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जैसे ही हम किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो साथ ही करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और इसमें हमारे पास रजिस्टर या आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये हमारे पास ओहम्स लॉ है। ये साथ ही एक सर्किट दिखाया गया है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, एक साथ एक रजिस्टर है, एक साथ ही एक लोड कनेक्टेड है इन दी फॉर्म ऑफ एलईडी। जैसे जैसे हम करंट मूव करेगा इस एलईडी से, तो ये एलईडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और ओहम्स लॉ जो हमें इस फॉर्मूले के ज़रिए ये समझाने की कोशिश करता है वो ये है कि जैसे जैसे हम इस बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो साथ ही हमारा जो करंट का फ़्लो होगा इस सर्किट के अंदर वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन के साथ। इसमें वोल्टेज हमारे पास जो वोल्टेज है ये इसको हमने बैटरी के ज़रिए डिनोट किया है, और ये जो हमारे पास एरो हेड यहाँ पे दिखाए गए हैं ये करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प विल ग्लो व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। इसमें हमारे पास ई है, इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हमने डिनोट किया है वोल्ट्स में, और हमारे पास आई यहाँ पे करंट है जिसको हमने मेजर किया है एम्पियर्स में, और आर हमारे पास है रेजिस्टेंस जिसको हमने मेजर किया है ओहम्स लॉ में, जिसको हमने मेजर किया है ओहम्स के अंदर। तो ओहम्स लॉ हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे आपको वोल्टेज या करंट की वैल्यू गिवन हो, और आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी हो किसी भी सर्किट के अंदर आर की वैल्यू मेजर करनी हो, तो हम ओहम्स लॉ के ज़रिए सिंपल फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर से हम ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर जब हमें निकालना होगा तो रिलेशन हो जाएगा V ओवर आई। और इसी तरह अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की और करंट की वैल्यू गिवन हो तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, और वोल्टेज या रेजिस्टेंस गिवन हो तो हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ओहम्स लॉ ने वो हमारे लिए वो आसानी पैदा कर दी है कि हम किसी भी सर्किट में ये तीन वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। अगर कोई भी दो हमें नॉन वैल्यूज़ होंगी तो हम तीसरी नॉन वैल्यू कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे फर्दर इंशाल्लाह इसकी जो उसके नेक्स्ट इंशाल्लाह लॉज हैं वो हम कवर करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।